हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज है बुधवार और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिडवीक एनालिसिस। दोस्तों, लास्ट वीकेंड रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट मैंने आपको मैसेज पहुंचा दिया था कि मोटा मोटी मेरा व्यू मार्केट का सेम ही है, क्योंकि मैं अभी भी उसी स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूँ कि अगर ग्लोबली कोई रीजन है डॉलर का ऊपर बढ़ने का और यील्ड का ऊपर रहने का और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखने का, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट के अंदर में घनघोर तेजी का रीजन कम बनता है। चाहे जितने भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर दें कि आप ही के कारण मार्केट तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, बाकी सब सही है, लेकिन बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा कुछ होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अपन लोगों ने काफी दिनों से बात किया था कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है और मार्केट थोड़ा चॉपी रह सकता है, वोलेटाइल रह सकता है, वीक भी रह सकता है, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन मोटा मोटी ये मार्केट अच्छा नहीं है पैसा बनाने के लिए। अपना पूरा वर्किंग दायरे को 10 स्टॉक में मैनेज कर लीजिए और उसी 10 स्टॉक को फॉलो कीजिए और उसी में ही अगर क्वांटिटी बढ़ाना हो तो क्वांटिटी बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है तो मत बढ़ाइए, बस 10 से बियॉन्ड आपको नहीं जाना चाहिए। और प्रीटी मच आई थिंक ये फिलोसॉफी हमने सबने फॉलो की और एक पीस ऑफ माइंड से मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कल मैं जा रहा हूँ जयपुर, तो जयपुर में एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी इवेंट है। मैं, अभिजीत और चेतन हम लोग पूरे कंट्री घूम रहे हैं। तो लास्ट टाइम हम गए थे इंदौर और कल जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर के अंदर में हम लोग थोड़ा समय बिताएंगे और हो सकता है कि मैं वीकेंड भी वहीं रहूं, क्योंकि वीकेंड में जीतो का एक इवेंट है जो संदीप जी, संदीप जैन जी उसमें लगे हुए हैं। तो शनिवार रविवार में वहां पर भी रहूं और रविवार को लेट हो जाएगा आने में, तो हो सकता है वीकेंड वीडियो ना रिकॉर्ड कर पाऊं, बट मोटा मोटी जो ब्रॉडर व्यू मार्केट का है वो आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अपने को पता रहे कि क्या लग रहा है मार्केट में क्या हो सकता है। तो स्क्रीन शेयर बंद करता हूं और इधर में चालू करता हूं। वीडियो बंद किया, स्क्रीन शेयरिंग चालू किया है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा मार्केट। तो ये है डॉलर इंडेक्स एज यूजुअल। डॉलर इंडेक्स का हम मूवमेंट को बहुत वेटेज देना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली डॉलर अगर एक रेंज के ऊपर चल रहा है तो उसको हमको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट डॉलर इज सपोज टू। इसके ऊपर चल रहा है 107 भी, देखिए अभी जाके आया फिर नीचे आ गया। तो डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली हमारे लिए हमेशा से ड्राइवर रहा है मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट का। यूएस का अगर 10 ईयर यील्ड कर्व देखे तो ये 4.77 है, ये भी ऊपर जाके तकरीबन 4.9 जाके आज नीचे आया है। और लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ है। इंडिया का जो यील्ड कर्व है वो मोटा मोटी अब एक फ्लैट जोन में चल रहा है। तो इनफैक्ट इंडिया और यूएस का जो यील्ड कर्व का डिफरेंस है वो भी आज कम होते नजर आया है। तो आप देखो निफ्टी में भी ये दो जी बोलते हैं इसको, ये दो, सॉरी मैं क्या गलती होगी, हैमर, इसको हैमर बोलते हैं। तो गिरते हुए बाजार में एक हैमर बना है, तो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और निफ्टी के अंदर में भी अगर हम देखें तो गिरते बाजार के अंदर में एक यहाँ पर हैमर बन गया है। तो रिवर्सल के सिग्नल्स होते हैं ये सब। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गया, मेरा मानना है कि इसके नीचे गया ना, 106 के नीचे अगर चला गया, इसका मतलब ये जो एक ट्रेंड डॉलर इंडेक्स के अंदर में आया है, अप ट्रेंड, ये जो थोड़ा इसको लंबा अवधि के लिए पकड़ते हैं, तो ये जो एक अप ट्रेंड डॉलर इंडेक्स में आया है, ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ और यहाँ से वापस ये वाला एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो अप ट्रेंड डॉलर इंडेक्स के अंदर में आया, अगर इसके नीचे चला जाता है तो ये थोड़ा सा नेगेट होने के चांसेस है। तो ऑब्वियसली डॉलर नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अब मार्केट के अंदर में जो फॉल वाला फीलिंग था, वो फॉल वाला फीलिंग हो सकता है आज। आज हो सकता है कि एक लास्ट डे था बड़ा फॉल का। अब इसके बाद मार्केट में हो सकता है कुछ दिनों तक अब फॉल नहीं है किसी भी तरह का मार्केट के अंदर में। हो सकता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है बार बार, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको बोला था कि फॉल आ सकता है तो वो भी एक हो सकता है था। देखिए क्या होता है, मोटा मोटी हम लोग एक ब्रॉडर स्टडी करते हैं मार्केट का, उससे व्यू बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन में अब धीरे धीरे मार्केट आ रहा है, जो एक मैसिवली ओवरबॉट जोन में मार्केट था, धीरे धीरे अब ओवरबॉटनेस जो है मार्केट की वो रिलेटिवली कम हो रही है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से घनघोर तेज हो जाएगा, बट ये जो फॉल आया मार्केट में, जो रेंज के नीचे नहीं जाने की पॉसिबिलिटी आ गई है मार्केट में, तो व्हाट डू वी डू? हमको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, हमको नहीं दिमाग लगाना है। देखिए पहले भी मैं कुछ को निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में एकदम दिमाग मत लगाइए, अपना स्टॉक 10 स्टॉक का एक बास्केट बनाइए और उसी के अंदर में लगे रहिए। और 10 स्टॉक का बास्केट में इस बार जरूरी है कि हम उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करें जहां हमको फंडामेंटल भी रीजन लग रहा है बाई करने के लिए। इनफैक्ट मैंने अपना दायरा को भी इतना अच्छा डिफाइन कर लिया है कि जो इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में जो स्टॉक है,
जो थीम्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स में डाले हैं, ईएमएस, फ्लोरिनेशन, इंफ्रा, एमएफ ग्रोथ थीम, आपके शुगर, ये जो थीम्स हैं इनके अराउंड में जो स्टॉक्स है, मेरा माइंड अभी उन्हीं पे ही चल रहा है, बिकॉज अच्छे थीम्स के अंदर में जो स्टॉक है उनमें अगर पैसा डालेंगे तो पैसा मुझे लगता है खोने का पॉसिबिलिटीज अभी आज के रेट में कम है। अगर आपको थीम्स में नहीं जाना है, अगर आपको कोई और तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है, तो मैं एक काम जो करता हूँ वो है स्टॉकेज का जो मेजर वॉच लिस्ट है ना, जो तकरीबन 600 साढ़े 600 स्टॉक है, इनको मैं स्टडी करता रहता हूँ। और जब मैं देखता हूँ किसी सेक्टर के अंदर में लाली कम है, इनफैक्ट हरियाली ज्यादा है, उस सेक्टर के अंदर में फिर माइंड में एक पॉजिटिविटी डालने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट ये जो सेक्टर रोटेशन है ना स्टॉकेज का, ये बहुत ही जबरदस्त है। आप देखो अभी भी सेक्टर रोटेशन से कुछ स्टॉक निकाले तो शिप बिल्डिंग में अभी भी हरियाली है, टेलीकॉम में अभी भी हरियाली है, माइनिंग में अभी भी हरियाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी हरियाली है, पेपर में थोड़ा सा वीकनेस हुआ बट अभी भी एक ग्रीनिश टोन में है। तो अगर आप ये सारे सेक्टर के स्टॉक्स को ही देखो ना, जिनमें हाई अभी भी मोमेंटम है, जो ग्रीन है, जो अपने 5 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर मिल है, अगर ये सेक्टर में आपको एक कन्विक्शन है और इस स्टॉक का जो चार्ट है इसमें भी आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, तब इनमें आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेक्टर लेवल पे इस थीम में कन्विंस होने चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब बेसिक आपको इस सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक कन्विक्शन हो इस सेक्टर का, तभी आप किसी भी सेक्टर के थीम के ऊपर में जाके कन्विक्शन के साथ काम कर सकते हैं। जाके बैंकिंग में देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने दिन से पॉजिटिव है, राइट। अब इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर में थोड़ा हम अगर टेक्निकल देखें तो अपने को नजर आ जाएगा कि कौन से वो बैंक्स है जिनमें स्ट्रेंथ अभी भी है। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक अभी भी इनमें स्ट्रेंथ है, इंडियन बैंक, यूको बैंक। तो अगर मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक थीम से कन्विक्शन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन पे अगर मुझे कन्विक्शन है, तब ये सारे स्टॉक है जिन पे मैं दिमाग लगा सकता हूँ। तो अभी यहां से इंडिया में वही बड़ा पैसा बनाएगा जो सेक्टर्स के थीम से कन्विंस्ड होगा और उस थीम के अंदर में जो बेस्ट मोमेंटम स्टॉक है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, इस मार्केट में मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूं कि मार्केट कहां जा रहा है, तब देयर इज नो हार्म इन वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट इन द मार्केट। अदरवाइज आप पैसे डालेंगे, देखेंगे मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर में आपके पैसे लग गए और आप फिर एक रिग्रेट जो होता है, एक वो बेवकूफ़ी जो फील होती है ना इंटरनली, उससे आप काफ़ी अपने आप को रिग्रेट करवाते रहेंगे। तो यही मेरा एक छोटा सा आपको एक काइंड ऑफ ये ना सजेशन है कि बी वेरी माइंडफुल ऑफ वेयर द मार्केट इज। एक यहाँ पर एक हो सकता है शॉर्ट टर्म बेस मार्केट बना दे, बिकॉज वो ओवरबॉट जोन से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया है और डॉलर का मूवमेंट से एक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो एक्यूटनेस थी मार्केट की ऊपर जाने की डॉलर की, वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म हो सकता है मार्केट हल्का सा रिकवर कर जाए, बट आई थिंक मीडियम टू जो ट्रेंड है वो अभी भी मार्केट में सेल वाला मार्केट है। शॉर्ट में कभी नहीं जाऊंगा बाय द वे, हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट गो शॉर्ट इंडिया निफ्टी। खाली आप स्टॉक्स में लिमिटेड एक्सपोजर करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो 10 स्टॉक्स, आइडेंटिफाई 10 स्टॉक्स इधर अराउंड सेक्टर रोटेशन और व्हाटएवर यू थिंक इज द राइट वे, वो 10 स्टॉक में ही अपना पोजीशन को रखिए और अपना रिस्क को मैनेज करिए और बस पीसफुल रहिए, बिकॉज मार्केट हमेशा हमको समय देता है कि हम उसमें काम कर सकते हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा मार्केट का समय निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो लेट्स वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज। पिछले 3-4 महीने में मिला था, अभी मुझे लगता है समय है कि मार्केट हमको अच्छा समय देगा। राइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक डेज अहेड, हैव अ ग्रेट वीकेंड। और अगर आप जयपुर में, जयपुर के आसपास है तो कल आइए ना, बड़ा मजा आएगा। विल हैव ग्रेट टाइम टुमारो, विल हैव ग्रेट लर्निंग जर्नी टुमारो। थैंक यू, बाय।